बात करते हैं टाटा ग्रुप की एक इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में जिसका Q3 का रिजल्ट मार्केट के बेस पे आया। हम बात कर रहे हैं ट्रेंट के बारे में और ट्रेंट ने यहाँ पे लगातार अपने जूडियो के जो स्टोर्स हैं उसको बढ़ाने की यहाँ पे प्लान बताया है। बहुत कंपनी ने Q3 के हिसाब से गाइडेंस भी अच्छा दिया हुआ है और जो मार्केट के हिसाब से हम अनाउंसमेंट देख रहे हैं और जो कंपनी के अंदर ग्रोथ की बातें चल रही है उससे काफ़ी बड़ा फायदा कंपनी को मिल सकता है। ट्रेंड को अगर आप देखोगे तो रिजल्ट वाइज चीज़ों में काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट के हिसाब से जो उम्मीद की जा रही थी उस हिसाब से जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक सही निकल के आए हैं और ऐसे में इन्वेस्टर ट्रेंड पे डेफिनेटली ध्यान दे सकता है। अब कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं Q3 के बेस पे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि बिजनेस वाइज तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। साथ में कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट हैं वो भी इन्वेस्टर को वापस से इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट करने में पूरी हेल्प कर रहे हैं। अगर हम बिजनेस मॉडल को समझें और कंपनी के Q3 के रिजल्ट की बात करें उससे पहले कंपनी के बिजनेस के हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू कहाँ से आती है और किस तरीके का बिजनेस है उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फ्रेंचाइजी के बेस पे या मार्केट के हिसाब से या स्टोर्स के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है, चाहे वेस्ट साइड की बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पे जूडियो के नाम से इनका ब्रांड चलता है मार्केट के अंदर जहाँ से पैसा कमाते हैं। मल्टीपल ब्रांड है जिनके थ्रू इनके पास पैसा आता है ग्लोबल मॉडर्न कंज्यूमर के हिसाब से, जिसमें ट्रेंट जो है टाटा का एक इंपॉर्टेंट बात की जाए तो पार्ट है। ग्रुप टाटा ग्रुप की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसमें वेस्ट साइड नज़र आएगा जिसके अंदर डेस्टिनेशन फैशन में जो ब्यूटी लाइफस्टाइल के जो प्रोडक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जूडियो में अगर आप जाओगे तो जूडियो के अंदर आपको वर्ल्ड के हिसाब से जो फैशन और यंग और जो ट्रेंडिंग स्टाइल्स होती हैं जो आज के न्यू जनरेशन की उसको टारगेट करके यहाँ पे जूडियो ब्रांड के थ्रू ये लोग पैसा बनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो उत्साह के नाम से आपको नजर आएगा जिसमें जो है ये ट्रेडिशनल जो एथिस्टिक जो लोग डिमांड के हिसाब से चीज़ें खरीदना चाहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगला इनका जो है समूह के नाम से नजर आएगा एक और ब्रांड है जो कल्चर और रिचनेस के हिसाब से जो है मार्केट में डिमांड को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा स्टार बाजार के नाम से भी स्टोर्स है जिनके अंदर ग्रोसरीज फ्रेश प्रोड्यूस के हिसाब से जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं वो कंपनी बना करके यहाँ पे बेच रही है या प्रोडक्ट दे रही है। तो उस हिसाब से बात की जाए तो मार्केट में डिफरेंट तरीके से पैसा इनका बन रहा है। 112 स्टोर्स हैं और रिसोर्सेज के हिसाब से जो ग्रोथ है स्टोर्स की वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। 200 स्टोर्स की कंप्लीट वेस्ट रिसोर्सेज एफिशिएंसी के बेसिस पे है। मार्केट वाइज अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इसका जो रेवेन्यू है वो 8,027 करोड़ के आसपास का है और कंपनी के जो नंबर ऑफ स्टोर्स हैं वो 875 से ज़्यादा के हैं और 180 शहरों से ज़्यादा इसकी जो प्रेजेंस है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट बिजनेस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और मार्केट के हिसाब से जो ट्रेंड है वो अपना ऑलरेडी एक ब्रांड क्रिएट कर चुका है एक लंबे वक्त के अंदर। तो उस हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल डेटा और अभी की वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर क्या चीज़ें समझ में आ रही है Q3 के बेसिस पे उसको थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। ट्रेंट लिमिटेड के अंदर आपको जो है अपारेल्स फुटवेयर एसेसरीज टॉयज गेम्स फूड ग्रॉसरी नॉन फूड प्रोडक्ट ये सब मल्टीपल चीज़ें जो मैं आपको बताया रिटेल स्टोर्स के बेसिस पे वो आपको देखने को मिलेगी जिसको कंपनी बेच रही है। और मार्केट के अंदर टाटा ग्रुप के साथ जो होल्डिंग है इसकी 37% के आसपास टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की है और मार्केट के हिसाब से जो 100 ऑपरेटिंग कंपनीज टाटा ग्रुप की है उसमें से ये एक कंपनी है और ये 80 से ज़्यादा देशों के अंदर मार्केट में व्यापार कर रही है और स्टोर को काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा रही है। फैशन रिटेल के हिसाब से जूडियो के हिसाब से 55% इनका पैसा आता है। तो वेस्ट साइड से 39% रेवेन्यू निकाल रहे हैं ये, जूडियो से 55% पैसा आता है, उत्साह से बचा कुचा और परसेंटेज वाइज थोड़ा बहुत पैसा इनके पास बन जाता है, मिसबू से पैसा बनता है, समोह से बनता है, मल्टीपल इसके ब्रांड है जहाँ से पैसा बना रही है। ज़ारा और बात करें मैस्यूमा ड्यूटी इससे भी इनके पास अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है फैशन रिटेलिंग के हिसाब से और ग्रॉसरी से भी इनके पास पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे 66 स्टार स्टोर्स हैं जो कि 10 शहरों के अंदर नजर आएंगे और मार्केट के अंदर अदर कॉन्सेप्ट भी इनका है जिसके अंदर ये पैसा बना रहे हैं और इम्प्रूवमेंट के हिसाब से डे बाय डे कंपनी कुछ नए स्टोर्स ओपन कर रही है जहाँ से इसका पैसा बड़ा बन सकता है और इसी के चलते वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे अभी स्टोर्स बढ़ाने के लिए ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से ध्यान देने जाओगे तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसका 1,87,549 करोड़ का मार्केट कैप है और एक साल के अंदर शेयर प्राइस 3620 से 8,346 के आसपास गया है। तो उस पॉइंट पे ROC ROE तो इसका बेटर निकल के आता है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी अट्रैक्टिव है जो कि 44 से 42% के आसपास है। लेकिन अभी 3 महीने का डेटा उसमें 16% का लॉस, 6 महीने का डेटा इसमें भी 16% का लॉस। तो 6 महीने से इन्वेस्टर ट्रेंड से कुछ बड़ा मुनाफा अभी नहीं कमा पाया है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार करेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर जो रिजल्ट रहता है या मार्केट में जो मूवमेंट आना चाहिए उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी रहनी चाहिए जिससे कि मार्केट में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कंपनी के प्रति बढ़े और उस पॉइंट पे अभी जो रिजल्ट आए हैं मार्केट में उस हिसाब से लगता है कि रिकवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो कंपनी के अंदर उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बाकी कोई एडवाइस नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप प्रोज वाले पॉइंट को देखने जाओगे तो भर भर के अभी भी अच्छे हैं कि इसने डेट रिड्यूस किया, कर्जा कम किया, आने वाला रिजल्ट अच्छा, 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी, डिविडेंड पे आउट अच्छा, सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी है और
रिटेल सेगमेंट के अंदर आपको सबसे पहली कंपनी बड़ी नज़र आएगी डी-मार्ट, और डी-मार्ट के बाद है ट्रेंट। तो ट्रेंट आज भी अगर हम देखेंगे तो इन्वेस्टर के पॉइंट से अट्रैक्टिव नज़र आती है। कैसे? आप यहाँ पे चीज़ों को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो आप देखिए डी-मार्ट की है 11% की, और ट्रेंट के अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ है 82% की। तो अगर हम देखें तो इन्वेस्टर के पॉइंट से इसीलिए लोग डी-मार्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट ट्रेंट के अंदर दिखा रहे हैं, और कंपनी की जो ग्रोथ है उस हिसाब से एक अटेंशन भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि तेज़ी भी काफ़ी बड़ी आई है पिछले 5 साल के अंदर। अगर आप देखो तो इसमें 10% का CAGR है डी-मार्ट में, ट्रेंट के अंदर 51% का CAGR ग्रोथ है। तो उस पॉइंट पे देखा जाए तो इन्वेस्टर्स पे काफ़ी ध्यान दे रहा है। तो डी-मार्ट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर जो आप ट्रेंट को देख रहे हो उसमें एक बड़ी ग्रोथ है। अभी रिजल्ट में भी आप देखो, 1 साल पहले कंपनी की सेल्स 3400 करोड़, अभी 4600 करोड़ के आसपास आ गई। नेट प्रॉफिट इसका 1 साल पहले था 371 करोड़ के आसपास का, अभी इसका नेट प्रॉफिट 371 से जंप होकर 497 पहुंच गया है। लगभग 500 के आसपास इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है। ईयरली बेस पे भी ग्रोथ इसकी आप देख सकते हो। ईयरली बेस पे ग्रोथ आप देखो 1400 करोड़ से सीधे 1900 करोड़ के आसपास आ गया। तो इस हिसाब से मार्केट में इसकी जो ग्रोथ आई है, और जिस तरीके से मार्केट में कंपनीज़ के लिए लोग ध्यान देते हैं कि नई कंपनी के प्रॉफिट इतने बढ़ने चाहिए, कंपनी की सेल्स इतनी बढ़नी चाहिए, तो उस हिसाब से आज भी ट्रेंड इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अटेंशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ग्रोथ मायने रखती है और ग्रोथ इसमें काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और समय के अकॉर्डिंग अगर आप इंप्रूवमेंट की बात करोगे तो पहले कंपनी में कर्जा भी बहुत ज़्यादा था, जो कि 4700 करोड़ के आसपास की बोरिंग्स थी। 4700 के आसपास की बोरिंग्स अभी 1800 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी ने कर्जा भी कम किया, बात करें ग्रोथ दिखाई है, और जितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है वो प्रॉफिट के अंदर आप कैश फ्लो को देखिए 211 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ पहले के मुकाबले में बढ़ गया है, और ROC भी इंक्रीज़ हो गया है। तो उस हिसाब से अगर आप ध्यान दोगे तो प्रमोटर जितने थे उतने ही हैं, प्रमोटर ने स्टेक कम ज़्यादा नहीं किया है, जितने प्रमोटर थे उतने ही हैं। FIs का स्टेक लंबे वक्त से कम हो रहा है, 27% थे, 26% हुए, फिर 21% हो गए। तो अभी भी जो FIs है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो ट्रेंड से मार्केट के अंदर बात की जाए तो काफ़ी नीचे अभी बिकवाली कर रहे हैं, नीचे के लेवल पे ला रहे हैं इसको। काफ़ी नीचे के लेवल पे आने की वजह से आप देखो तो डिस्काउंट मिल रहा है। उस डिस्काउंट का फ़ायदा कौन ले रहा है? DIS। FIs बेच रहा है, DIS 13 से और अपना स्टेक इंक्रीज़ किया 13% से, उसके बाद 15% पे आ गए। तो आप देखोगे कि DIS ऐसी अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करता। अगर FIs बेच रहा है तो उस पॉइंट पे DIS की एंट्री कई बार अच्छी अच्छी कंपनीज़ के अंदर नज़र आती है, और वही चीज़ में नज़र आ रही है। तो ट्रेंड भी अभी अटेंशन काफ़ी क्रिएट कर रहा है, प्लस कंपनी के Q3 के रिजल्ट भी काफ़ी सही आए, तो इन्वेस्टर डेफिनेटली इस पर ध्यान दे सकता है। ट्रेंड को हमने यहाँ पर किसी भी तरीके से एडवाइस के बेस पे डिस्कस नहीं किया है। हमने जो भी बातें आपको बताई है ट्रेंड के बारे में, ये एजुकेशन के पर्पस पे है। जो इंप्रूवमेंट आई है, जो कंपनी ग्रोथ कर रही है, जहाँ से पैसा बनाती है, बिजनेस मॉडल क्या है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो ट्रेंड के लिए अट्रैक्टिव, वो हमने डिस्कस किया है। बाकी आपको मार्केट लर्न ही करना है तो फिर आप तो ई बुक को पढ़ ही सकते हो। ई बुक में वो सब बातें तो आपके लिए लिखी गई है, जो खास करके एक आम आदमी जिसको नॉलेज नहीं है, मार्केट की लर्निंग लेनी है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, नया नया है, लॉस से बचना है, और क्या वो स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके मार्केट में वो सीख सकता है, उस हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ों में ये बहुत ई बुक काम की है। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो की तरह हम अवेलेबल करा देंगे, उस लिंक के थ्रू आप पहुँच सकते हो, ई बुक को पढ़ सकते हो।